अनमोल खजाना। अरे हुजूर, आपकी कहने को तो आप ही की है साहब। अरे भाई तांगे वाले। हाँ साहब। एक बात बताओ कि तुम हिंदू हो या मुसलमान? आपको क्या लगता है साहब, वैसे कोई फर्क पड़ता है क्या आप जैसे लोगों को भी? मुझे नहीं तो। हाँ, इस इलाके में काफी मुसलमान बसते हैं ना? बहुत नहीं है साहब, हर दूसरी जगह की तरह यहाँ भी दो ही जात हैं। कौन कौन से? अमीर और गरीब, बस। लेकिन तुम कौन सी जात के हो? गरीब का क्या मजहब होगा साहब, गरीब ही। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा मतलब कौन हो तुम? गुलाम। नाम और काम दोनों से अंदाजा हो गया साहब मेरी जात का। अरे यूं ही पूछा भाई। सुना है यहाँ आए दिन बहुत दंगे होते रहते हैं। क्या साहब, अमीर गरीब के बीच? नहीं नहीं, धर्म को लेकर। सब अमीर लोगों की शरारत है साहब, पहुंचे हुए लोगों के कारनामे हैं। वरना गरीब को अपनी गरीबी से फुर्सत कहाँ है साहब। मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम। देखा, और तुम कहते हो बड़े शहरों में ही लोग एडवांस्ड हैं। पसंद तो अच्छी है इसकी। ठीक ही है। अच्छा मैं जाता हूँ। शाम को आओगी ना?
आना। चल बेटा। लाजवाब है ना साहब? जानते हैं मेरी बीवी थी। थी? हाँ साहब, थी मेरी बीवी। जमाने गुजर गए साहब। जमाने गुजर गए? क्या मतलब? निकाल फेंका। तलाक दे दी साहब। तलाक? तुमने? बहुत खूबसूरत है वो। जान दीजिए साहब, कहानी बहुत लंबी है, रास्ता बहुत छोटा। अभी तो पहुंचने में वक्त है। कितनी देर लगेगी? कम से कम तब तक तो बोलो। चल बेटा, जाओ। मेरा टांगा एकदम एवन है ना साहब? है ना? हाँ हाँ, अच्छा है। लेकिन वो औरत, मतलब तुम्हारी बीवी, तुम्हारे तांगे का उससे क्या ताल्लुक? सबर करो साहब। ये कहानी सफर और लगाम की है साहब। जवानी में एक ही मुराद थी साहब कि शहर का सबसे खूबसूरत टांगा मेरा हो, और हुआ भी। क्या बात थी साहब, शहर का सबसे बांका टांगे वाला था मैं। वो तो तुम आज भी हो। अब नहीं साहब, अब वो बात नहीं है। अब तो कुछ भी नहीं। खैर जान दीजिए, वो जो खूबसूरत वाला थी ना, वो आयशा, उसके वालिद मेरे मजहब के नहीं थे साहब। हिंदू? नहीं साहब, अमीर अमीर थे वो। अच्छा अच्छा। 17 का था मैं साहब। उसको स्कूल ले जाने के वास्ते उन्होंने मेरा टांगा लगाया। तो रास्ते में हम लोग बातें करते, बहुत सी बातें। कैसी हो, अब्बा कैसे है, घर में सब खैरियत है, वगैरह वगैरह। तो धीरे धीरे साहब बातों का जो है रंग बदलने लगा। अब बातें दिलों की होने लगी, ख्वाबों की होने लगी, और जिंदगानी की होने लगी साहब। साहब, मंजिल ज्यादा दूर नहीं है अब। थोड़ा आहिस्ता चलो भाई। हाँ, तो फिर क्या हुआ? होना क्या था साहब, मोहब्बत हो गई। और फिर शादी? उसके घर वाले मान गए? वो तो नामुमकिन था मैम साहब, भाग के करनी पड़ी। ये शहर, ये तांगा सब छोड़ के। मेरे वास्ते बहुत मुसीबती झेली साहब वो। वक्त गुजरा, फिर सर पर एक और जिम्मेदारी।
नए मेहमान के आने की तैयारी? हाँ, अब क्या करूं? तो फिर क्या किया तुमने? उसकी खातिर ससुर के पास गया, गिड़गिड़ाया, बहुत चीखे चिल्लाए मेरे पे। मैंने समझाया अब तो शादी हो चुकी है, अभी सच्चाई से क्या मुंह मोड़ना। फिर क्या, आयशा की खातिर मान गए और मेरे टांगे की लगाम वापस मेरे हाथ में आ गई। मेम साहब चल। लीजिए साहब, आ गई मंजिल आपकी। लेकिन ये तो अभी पूरी तरह बन के तैयार भी नहीं हो लगता। साहब गलत सलाह दे दी आपको किसी ने। आगे बहुत बढ़िया होटल है, चलेंगे? तो फिर वहीं ले चलो। हाँ चलो। लेकिन थोड़ा दूर है साहब, शहर के दूसरी तरफ। अच्छा है, कम से कम ये रास्ता तो तुम्हारी कहानी से लंबा होगा। चल भाई, चल बेटा। हाँ चल। तुम अजीब आदमी हो। एक अमीर लड़की ने तुम्हारी खातिर अपना घर छोड़ा, तुम्हारे साथ इतनी तकलीफें उठाए और तुमने उसे तलाक दे दी। ऐसा क्यों किया तुमने? किस्मत का लेखा है मेम साहब, और क्या कहूँ। कभी कभी जिंदगी अजीब खेल दिखाती है मेम साहब, आदमी के बस में कुछ नहीं रहता है।